फ्रेंड बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के प्रश्नावली 13.6 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखने जा रहे हैं। सभी लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। एक बेलनाकार बर्तन, बेलन के आकार का एक कोई बर्तन है, बेलन के आकार का कोई बर्तन है। एक बेलनाकार बर्तन, हाँ देखिए, ऊंचाई 1 मीटर, इसकी जो ऊंचाई है वह 1 मीटर दी गई है। ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता, धारिता का मतलब उसमें जब कोई लिक्विड रखा जाता है, कोई द्रव रखा जाता है तो द्रव के आयतन को धारिता कहते हैं। लेकिन जब धारिता होगा तो उसका आयतन लीटर या किलो लीटर होगा, उसको हम लोगों को घन मीटर में बदलना होगा। और लीटर को घन मीटर में बदलने के लिए आपको पता है कि 1000 से भाग दे देते हैं तो लीटर घन मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। धारिता दी गई है, ये धारिता जो है यह आयतन के ही बराबर होता है और ये आपको दिया है 15.4 लीटर। लीटर को घन मीटर में हम बदल देंगे तो लीटर को घन मीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। और सुनिए, ऊपर दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दें तो ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो 154 हो जाएगा और नीचे 10 से गुणा कर देंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यह मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया, ये मीटर क्यूब हो गया। अब देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु के शीट की आवश्यकता होगी। सुनिए, जब इस बेलनाकार बर्तन को बनाया गया होगा तो कितने वर्ग मीटर धातु के शीट की आवश्यकता होगी, यानी इसमें कितना धातु, अगर ये लोहे का बना है तो इसमें कितना लोहा लगा होगा। टीन का होगा तो टीन कितना लगा होगा, तो देखिए टीन कहाँ लगा होगा, टीन ये वक्र पृष्ठ में लगा होगा, टीन ऊपर भी लगा होगा, टीन नीचे भी लगा होगा, तभी तो बर्तन बनके तैयार हुआ होगा। लेकिन एक बात देखें, एच की वैल्यू आपको 1 मीटर दिया हुआ है और ये तो धारिता यानी आयतन है। और आपको मालूम है कि इसके आधार की त्रिज्या स्मॉल r होती है और इसकी ऊंचाई h होती है। और आपको ये भी मालूम है कि बेलन का जो आयतन होता है ये पाई r स्क्वायर h होता है और पाई स्क्वायर h का मान आपको दिया है 154 बटा में 10,000। यहाँ से हम लोग बेलन के आधार की त्रिज्या निकालेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे तो r स्क्वायर बराबर 154 अपान हो जाएगा 10,000 और फिर आ जाएगा नीचे पाई h, तो पाई का मान हो जाएगा आपका 22 बटा में 7 हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। और फिर h का मान जो आपको दिया हुआ है वह 1 मीटर दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम 11 से कटावें तो 11 दूना 22 हो जाएगा और इसको अगर कटावें तो देखिए 11 का में 11 और फिर 11 चौक 44 हो जाएगा, 14 हो गया। और फिर इसको 2 से कटा दीजिए तो ये भी 7 हो जाएगा। तो r स्क्वायर बराबर हो गया 7 गुणे 7 और नीचे देखिए ना ये 10,000 है ना, 10,000 है, इसको हम लिख सकते हैं 100 × 100
और अगर यहाँ से r की वैल्यू हमको निकालनी होगी तो स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ चला जाएगा, तो स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा 7 इंटू 7 अपॉन 100 इंटू 100। चलिए इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 7 इंटू 7 का वर्गमूल 7 हो जाएगा और 100 इंटू 100 का वर्गमूल 100 हो जाएगा। तो 7 अपॉन 100 मीटर इस बेलन के आधार की त्रिज्या हो गई। आपसे पूछा जा रहा था कि इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की आवश्यकता होगी। तो हम देखें आवश्यक धातु का क्षेत्रफल या आवश्यक धातु के शीट का क्षेत्रफल, आवश्यक धातु के शीट का क्षेत्रफल। तो आवश्यक धातु के शीट का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो देखिए ये वक्र पृष्ठ जो होगा वो 2 पाई आर एच के बराबर होगा। ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस देखिए नीचे वाला क्षेत्रफल वृत्ताकार है पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला भी पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम कॉमन भी ले लेते हैं, कॉमन लेने से सवाल बड़ा सवाल छोटा हो जाता है, आसान हो जाता है, इसीलिए कॉमन लेकर के हम लोगों को सॉल्व करना चाहिए। 2 पाई आर इसमें कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा h प्लस आर। चलिए अब यहाँ पर मान रख करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 और पाई की वैल्यू है 22/7, आर की जो वैल्यू निकली है 7 अपॉन 100 निकली है, एच की वैल्यू है 1 मीटर और आर की वैल्यू आप देख ही रहे हैं ये 7 अपॉन 100। अब इसको हम सॉल्व करें, जरा देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब जो है ये हो गया, अगर 2 में 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 हो जाएगा। और जरा देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये 44 अपॉन 100 अभी हम कटाएंगे नहीं। और इसको देखिए 100 में 1 का गुणा करेंगे 100 आप प्लस 7 107, ये हो जाएगा 107 अपान हो जाएगा 100। अब हम 44 में 107 का गुणा कर रहे हैं और 44 में 107 का गुणा करके जितना आता है उसको कर लें। तो इस प्रकार देखें ये 44 का 107 में हमने मल्टीप्लाई किया, भाई 2 में 22 का मल्टीप्लाई किया 42 और नीचे है 100 और फिर 100 इंटू 100 प्लस 7 107 अपन 100 हो जाएगा। फिर 44 का 107 में हमने मल्टीप्लाई किया तो 4708 आया और नीचे हो गया आपका 10,000 और 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 0.4708 मीटर स्क्वायर आएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई। देखिए ये पेंसिल है जो लकड़ी की है और उसके अंदर ये ग्रेफाइट डाला गया है। ग्रेफाइट जो चलता है उसी को ग्रेफाइट कहते हैं। तो पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर, पेंसिल का पूरा व्यास जो है ये 7 मिलीमीटर यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर और ग्रेफाइट का व्यास देखिए यहाँ से यहाँ तक ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट का व्यास आपको 1 मिलीमीटर दिया है। समझ लीजिए इसकी जो मोटाई दी गई है ये 1 मिलीमीटर दिया गया है और पूरे पेंसिल की जो मोटाई दी गई है वह 7 मिलीमीटर दिया हुआ है। यदि पेंसिल की लंबाई का मतलब ऊंचाई, अगर यह 14 सेंटीमीटर हो
तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन, तो सुनिए, ग्रेफाइट का आयतन ये है और लकड़ी का आयतन पूछ रहा है, तो जानते हैं लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा। इस पूरे आयतन में से ग्रेफाइट के आयतन को घटा देंगे तो जो बचेगा वो लकड़ी हो जाएगा। तो लकड़ी का आयतन, ग्रेफाइट का आयतन और लकड़ी का आयतन पूछा जा रहा है। हम मान लेते हैं कि ग्रेफाइट की त्रिज्या R1 है, तो ग्रेफाइट की त्रिज्या अगर R1 होगी तो देखिए इसका व्यास दिया है 1 मिलीमीटर, तो अगर त्रिज्या हम निकालेंगे तो 1/2 मिलीमीटर हो जाएगा, यानी 0.5 मिलीमीटर हो जाएगा। मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदल दें, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, तो इसमें हम 10 से भाग दे देंगे तो यह सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 0.05 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमको ये जो ग्रेफाइट थी, ग्रेफाइट की त्रिज्या हमको ज्ञात हो गई। अब हमको ये जो पूरी पेंसिल है ना, पूरी पेंसिल की त्रिज्या हम मान लेते हैं कि R2 है, तो R2 बराबर ये व्यास का आधा होता है, ये हो जाएगा 7/2 मिलीमीटर। तो 7/2 का मतलब 3.5 हो गया, ये हो गया 3.5 मिलीमीटर। और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो 10 से भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.35 सेंटीमीटर। अब देखिए आपसे क्या पूछा जाता है, इसकी ऊंचाई दी गई है, एच की वैल्यू आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि सबका मात्रक एक ही में रहे, या तो सब सेंटीमीटर में रहे, या सब मिलीमीटर में रहे, या सब मीटर में रहे। ये नहीं कि 1 सेंटीमीटर में हो जाए, 1 मीटर में हो जाए तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब देखिए क्या है, तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन, पहले हम निकाल लेते हैं ग्रेफाइट का आयतन। ग्रेफाइट का आयतन, तो ग्रेफाइट यहाँ जो देख रहे हैं, ये पेंसिल जो है यह बेलन के आकार का है, तो ग्रेफाइट का आयतन माने बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है πr², लेकिन देखिए ग्रेफाइट की त्रिज्या को हम R1 माने हैं, तो यहाँ R1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7। R1 की वैल्यू आपने देखा है 0.05 स्क्वायर कर दीजिए, 0.05 इंटू 0.05, और H की जो वैल्यू है वो 14 दिया हुआ है, यहाँ 14 रख देते हैं। देखिए 7 से इसको कटा दें तो 7 से कटा देंगे तो ये 7 दूना 14 हो जाएगा। और फिर देखिए आप ना, तो अब जो है ये, अच्छा एक चीज और देखिए, अगर 22 में 0.05 का गुणा करें तो 22 में 5 का गुणा करते हैं तो 110 होता है। 22 में अगर 5 का गुणा करें तो 110 होगा, लेकिन दशमलव का 2 अंक काट दीजिए तो 1.1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.1। और फिर यहाँ 0.05 का 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 होता है, तो 5 दूना अगर 10 होता है, यहाँ भी दशमलव का 1 अंक कटेगा, तो फिर ये हो जाएगा आपका 0.10 हो जाएगा अगर इसका गुणा करें तो। और फिर इसका आपस में गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 0.11, दशमलव का 2 अंक कट जाएगा, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपसे ग्रेफाइट का आयतन पूछा जा रहा था, तो ये देखिए ये ग्रेफाइट का आयतन निकल गया और ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो लकड़ी है, इस लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए लकड़ी का आयतन क्या होगा इसको हम लोग देखें। तो लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए सुनिए, ये पूरा आयतन हम लोग निकाल लें। तो पूरा आयतन कैसे निकलेगा, इसकी त्रिज्या तो R2 है,
इसकी त्रिज्या जो है R2 है, तो हम लोग पाई आर स्क्वायर एच करेंगे तो पूरे बेलन का आयतन निकलेगा। और चलिए यहाँ पे अगर हम R2 कर देते हैं, ध्यान दीजिए R2 कर दिए तो हमको निकल गया पूरे बेलन का आयतन। और उसमें से हम लोग ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के आयतन को घटा दें तो ग्रेफाइट का आयतन क्या था, पाई R1 स्क्वायर एच था। अब यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं, पाई एच कॉमन ले लेंगे तो देखिए पाई और ये हो गया R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर एच। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा R2 प्लस R2 माइनस R1 और फिर हो जाएगा एच। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 और फिर R1 प्लस R2 आप कर दीजिए तो R1 देखिए R1 0.5 है, R2 0.35 है, जोड़ दीजिए यहीं पे तो ये हो गया आपका 0 और फिर 3 और 1 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 0.40 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 0.40 और फिर इसके बाद R2 माइनस R1, इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये 0.30 हो जाएगा, 0.30 या हम इसको लिख सकते हैं 0.30, यहाँ भी आप 0 लिख सकते हैं। और फिर यच हो जाएगा, यच की जो वैल्यू है ये 14 है। देखिए क्या हो जाएगा, 7 से इसको कटा देंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसका गुणा कर लीजिए आप। तो पहले तो ये देखें 22 में 2 का गुणा कर देंगे तो 44 हो जाएगा। और ये देखिए 0.4 है, ये 0.3 है तो 4 3 12 और दशमलव का 2 अंक कटा देंगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा 12। गुणा कर दीजिए तो 12 चौक 48 8 हो जाएगा, कैरी 4 हो गया। फिर 48 और 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 52 और दशमलव का 2 अंक काट दीजिए तो ये हो जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि लकड़ी का आयतन कितना होगा, तो लकड़ी का आयतन हम लोगों को ये 5.28 सेंटीमीटर क्यूब मिला। तो इस प्रकार से जो ये दोनों क्वेश्चन 6 और 7 कंप्लीट हुए और हमें उम्मीद है कि आप सबको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके जरूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।